आज आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में जाओ, जहाँ पे पहले बहुत सारे लोग काम करते थे, अब वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, तो उन लोगों की नौकरी हट गई। इससे फायदा है देश का। कोई भी काम जो 1 महीने में होता था वो 15 दिन में हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है। देश का विकास हो रहा है, लेकिन बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, लोगों के रोजगार छिन रहे हैं। तो मेरे अनुसार से इन चीजों को एकदम बैलेंस पे होने चाहिए, मतलब मशीनें भी हों और रोजगार भी बढ़े, दोनों को देखते हुए करना चाहिए। अन्यथा फिर कुछ नहीं कह सकते सर। देश का विकास तो हो जाएगा, पर जब लोगों को नौकरी नहीं रहेगी हाथ में, तो विकास करके देश का क्या होगा। आज के जमाने में चुनौतियां बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती है हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा, और आज के जो रूल चल रहा है, जैसा पेपर आ रहा है, तो ज्यादातर पेपर इंग्लिश में आते हैं। आप कोई बुक भी लेने जाएंगे अच्छी, वो इंग्लिश में आएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती सर ये है कि हिंदी से इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश के बिना कुछ संभव नहीं है। आप भले ही डिग्री लिए हो, पढ़े हो, पर आप अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। आप किसी बड़ी कंपनी, बड़े सेक्टर पे जाइए, वहाँ इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस कम रहता है, ऊपर से ना आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये भी डाउन रहता है, और आप सामने वाले की भावनाओं को समझ में नहीं पाते हैं। उसके अलावा आप अपने विचार भी प्रकट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलना सर। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। ये चीज अभी हमको क्यों पता चली, ये चीज हमको पहले से पता होनी चाहिए। हमको जागरूकता चाहिए। ये जागरूक या तो अपने शिक्षक करें या तो अपने से कोई बड़ा एज में करें, ताकि हम ये चीज बाद में झेल ही ना पाए। पहले से अपने आप को तैयार बना के रखें। सर बहुत सारी चीजें हम जो कर सकते हैं, हमारे करने से हमको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट जो छोटे हैं उनको पहले से ही जागरूक कर दें कि ऐसा कंपटीशन होने वाला है, ऐसा आने वाला है, उनको पहले से ही तैयार कर दो। नहीं हुआ कुछ समय पे, अगर नहीं मिल पाई मेरे को नौकरी, तो मैं खोलने की कोशिश करूंगा सर। जैसे कि मैंने पीएससी की है, तो मैं एक लैब असिस्टेंट खोल सकता हूँ। एक लैब, उसमें बहुत सारे केमिकल रख सकता हूँ, उस पर परीक्षण कर सकता हूँ, या प्रैक्टिस करा सकता हूँ स्टूडेंट की। इस टाइप का मैं खोल सकता हूँ। या फिर और कहीं पे किसी कंपनी पे मैंने जैसे मैथ्स पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री की है, तो वहाँ पे अकाउंट का काम भी कर सकता हूँ। सरकार की बहुत सारी नीतियां अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ाई के क्षेत्र में बेरोजगारी कम करने के लिए नीतियां कम आ रही हैं। या आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो, वो रुक जाता है, होता नहीं है, उस पर केस हो जाते हैं, पेंडिंग पड़ा रहता है, साल 2 साल 3 साल। किसी ने 2016 में एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं, आज तक नौकरी नहीं मिली, आज तक ज्वाइनिंग नहीं आई। तो उसके लिए सरकार को बोले कि रिजल्ट जल्दी दे, क्योंकि हमारी किसी भी एग्जाम को देने की एक एज होती है। अगर रिजल्ट उसका 2 साल 3 साल बाद आएगा, मैंने 23 में एज दिया, 27 में उसका रिजल्ट आया 3 साल बाद, 1 साल और मेरे पास है देने के लिए एग्जाम, तब तक तो मेरी एज ही निकल जाएगी सर। किसी भी एग्जाम का रिजल्ट बहुत जल्दी है, कम से कम 2 महीने पे आ जाए।